ये कंडे वगैरह सब फोड़ के गई हैं यहाँ पे। अब मुझे से कहा कि तुझे यहाँ पे आ, तुझे जलाऊंगी इस झोपड़ी में। आप लाइव देख रहे हैं हमें एक वजह से ये लोग भागे और ये पेड़ जो है एक आधा कटा हुआ पड़ा हुआ है, ये हरा पेड़ है। और ये देखिए, ये अभी क्या है, ये मार्च का महीना है और इस तरह की चीजें, ठीक है, ये जलती हुई एक तरह से सिगरेट है और अगर इसे नहीं बुझाया गया तो यहाँ पर आग लगने का खतरा भी है। और यहाँ पर नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, एक बहुत बड़ी घटना घटती है और ये घटना घटती है कंजाबाग में, जहाँ पर एक परिवार को जो है दूसरे समुदाय के लोग आते हैं और उसकी गौशाला में तोड़फोड़ करते हैं। दरअसल मामला ज़मीनी विवाद का है और ये विवाद इतना ज़्यादा है कि जो पीड़ित परिवार है, या यूँ कहें जिनकी हम कल वीडियो बनाने गए थे, उसे जो है खटीमा से पलायन होने को मजबूर किया जा रहा है। फेसबुक में हमारी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई है और अब तक हज़ारों लोगों ने उस वीडियो को न केवल देखा है बल्कि उसमें कमेंट्स भी किए हैं। आप भी इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। आप देखिए, ये जो ज़मीन है, खासकर वो ज़मीनी विवाद को लेकर है और इनकी जो ज़मीनी विवाद जो है वो आप दिखाइए। सबसे पहले तो कैमरा पर्सन को मैं कहूँगा कि ये यहाँ इनकी वसीयत या इनकी कहें कि ये गौशाला है जहाँ पर कुछ लोग आए और ये कहा जा रहा है परिवार के द्वारा कि बुर्का में वो आए और यहाँ पर 20 से 25 लोग आए और ये इनकी जो है, इन्हें न केवल धमकाया, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, जिस तरह से ये बता रहे हैं। और ये पूरी इनकी जो गौशाला को है जमींदोज कर दिया एक तरह से। आप देख रहे हैं ये इसका एक तरह से जो हमला किया गया पूरा जो है, और बताया जा रहा है कि गाय पर भी उन्होंने जो है हमला किया है। जमीन के मालिक हैं नरेश राणा जी और उनके साथ जो समर्थक हैं यहाँ पर वो जुड़ गए हैं, परिवार के ही लोग हैं, गांव के ही लोग हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए क्या विवाद है? विवाद कुछ नहीं है। मेरी तो पुश्तैनी की जमीन है, मैं यहाँ पर गौशाला भी है और आम का बाग भी मैंने 50 वर्ष पहले लगाया था, जिसे मैंने फलोद्यान से लोन भी लिया था ब्लाक से, और कैसे करके बहुत बड़ी समस्याओं से मैंने उनकी किस्तें अदा की और ये चारों तरफ मुस्लिम समुदाय से घिर गया है। अब हमारा जो है इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है, तो जब जब ये लोग समाज में बढ़ते हैं तो हमारे तरफ यही शोषण होता रहता है और ये अभी सोच रहे हैं कि हमें मिल जाए ये ज़मीन और ये ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। अब ज़रा इस वीडियो को भी देखियो। इस वीडियो को घर वालों ने हमें दिया है और आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरह से उनकी गौशाला को ये जो 4-5 लोग जो बुर्के में हैं या फिर औरतें जो कहिए आप, वो लगातार उनकी जो गौशाला है उनको तोड़ रही हैं। आप इस वीडियो में देखिए। ये ज़मीनी विवाद भले ही दो पक्षों का विवाद हो, लेकिन सवाल ये है कि इस विवाद में जो मासूम जानवरों को जी पिटाई की गई है, घर वालों ने ये भी बताया कि हमारे जानवरों को भी उन्होंने मारा है, टांगों में मारा है और जानवरों को चोटें भी आई हैं। कहे तो मारने की धमकी दे रही थी। मैंने बच्चों से बोली अब हम यहाँ नहीं वो करने, हमें आगे जाना है। रहने तो इन्हें उतार रही है, सारी मेरी लकड़ियां भी लेगी, गैया को मार मार के भगा दिया बाहर। मैंने गौटिया से गैया को पकड़ के लाई हूँ ढूंढ के, ऐसे करी हमारे साथ में, यहाँ से लकड़ी भी ले गई।
कंडे सारे तोड़ गई, पपीता का पेड़ था वो भी तोड़ गए, हाँ वो भी तोड़ गए। और मेरी ये काली गाय को लंगड़ी भी कर गई है मारती मारती। जिस परिवार पर ये एक तरह से हमला किया गया है, उस परिवार को न केवल धमकाया गया बल्कि उस परिवार की महिलाओं को बुरा भला भी कहा गया। सवाल ये है कि ये एक जो एंगल है वो ज़मीनी विवाद का भले ही है, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाता है। क्या जी कह रहे हैं? ये कंडे वगैरह सब फोड़ के गई हैं यहाँ पे। अब मुझी से कहा कि तुझे यहाँ पे आ, तुझे जलाऊंगी इस झोपड़ी में। ये कहा है आप? हाँ, मुझसे कहा तेरे यार की जमीन है। मैंने बोला मेरे पापा की जमीन है ये बोला मैंने। जब हमने लाइव रिपोर्टिंग में ये बात उनसे की और ये मामला जानने की कोशिश की कि क्या इससे पहले भी आप पर इस तरह के वारदातें हुई हैं आपके साथ, उन्होंने बताया कि पहले ये विवाद जो चल रहा था तो उस बीच में हमारे पेड़, जो ये बगीचा है आप देख रहे हैं, इस बगीचे के पेड़ भी काटे गए थे और यहाँ से वो लकड़ी भी उठाकर लेने का आरोप जो है पीड़ितों ने एक तरह से लगाया है। और इसको काटा है तो ये भागे और 2 पेड़ गिरा गए थे तो उसकी जड़ यहाँ सूख गई है और सूख गई है हालांकि। तो ये इन्होंने किया है। और साथियों, ये केवल नरेश कुमार के साथ ही घटना नहीं घटी थी, बल्कि हमने जब गांव वालों से ये पूछा कि क्या आप लोगों को भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमें इस तरह की दिक्कतें जो है फेस कर रहे हैं हम लोग। और इस बीच जब हम लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे थे तो एक जो है धर्म समुदाय के मैं कहूँगा, वो आए, सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने जो एक तरह से कंडे की जो ढेर होती है उसमें वो जलती हुई सिगरेट को उन्होंने फेंका। इस बीच जो घर की महिला थी, खासकर जो पीड़ित मैं कहूँगा, उनके घर की महिला ने उन्हें देख लिया ये करते हुए और उन्होंने तुरंत उन्हें टोका। और आप देखिए, वो भी देखिए नज़ारा कैसा था। अब आते हैं और झगड़ा करके भाग जाते हैं, बस यही दिक्कत है। अब पता ही नहीं चलता है कौन है कहाँ है, पता भी तो नहीं लगता है घर कहाँ पर है उनका। इतनी तो गलियां हैं, इतनी गलियां? हाँ, बहुत ज्यादा गली हैं, पता नहीं लगता कि किधर से आए किधर चले गए। झगड़ा करते हैं घर यहाँ पर आके। कंडे में देखो आग दिए, देखो इसने अभी फेंका है, ये मुसलमान है। अब देखो वो धुआं निकल रहा है, देखो आप खुद देखिए। ये देखिए, ये बीड़ी पी के ऐसे अच्छा, ये यहाँ पे आग लग गई है। ये देखिए, ये अभी क्या है, ये मार्च का महीना है और इस तरह की चीजें, ठीक है, ये जलती हुई एक तरह से सिगरेट है और अगर इसे नहीं बुझाया गया तो यहाँ पर आग लगने का खतरा भी है। और यहाँ पर कई सारी चीजें, ये देखो ये मुसलमान आ गए हैं, ये आग लगाने ये पी रहा था अभी सिगरेट किसने पिया है? अभी मुझे क्या, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। सिगरेट पीने कौन? तो अभी ये सिगरेट जल रही थी। हम तो पीते ही नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, वो मैंने एक मिनट सच्चाई क्या है? जमीनी विवाद है, इसमें जो है निष्पक्ष एक तो जांच होनी चाहिए। दूसरा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर ये मानकर चलिए कि गलती नरेश कुमार की भी है या उसकी नहीं भी है, तो क्या कोई पक्ष इस तरह से आकर एक तरह से आक्रमण करेगा उनके ऊपर, उनके जो संपत्ति है वो नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये जायज़ है? आप देख रहे हैं जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को लेकर पूरे देश में हाय हल्ला हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें ना घटें और आगे लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, ऐसे सोचकर हमारी जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है उसको इस बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहनी है मुझसे आपसे कि जो हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, आपका प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन बहुत दिनों से हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारी वीडियो को शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें, उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपकी जो एक तरह से जो आप हमारी मेहनत है वो जो आप सराहते हैं वो इन चीज़ों के माध्यम से सराहते हैं।
और मैं आपसे विनम्र ये अपील करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो आपके मुद्दे जो हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर उठाएं जिसकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि शासन प्रशासन भी आसानी से वो हमारी आवाज़ को सुने।